क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने 432 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिले की बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र एवं सहायता सामग्री का वितरण भी किया। यहां उन्होंने विधायक अमित सिंह चौहान के पिता एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम ने अयोध्या में किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता से संवाद किया। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक तबके ने श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आंदोलन और संघर्ष किया। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है। स्वाभाविक रूप से अयोध्या को पहचान मिलेगी तो बीकापुर को भी, रुधौली को भी, मिल्कीपुर को भी, गोसाईगंज को भी उसका लाभ प्राप्त होगा। सबको लाभ प्राप्त हो रहा है। और वही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, अयोध्या अब बदल चुकी है। प्रभु राम की कृपा है, उनकी मर्यादा है। उस मर्यादा के दायरे में रह करके ये सभी कार्यक्रम जिस मजबूती के साथ डबल इंजन सरकार ने बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना डिगे अनवरत कार्य किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। संतों ने, राजाओं ने, युवराजों ने, समाज के प्रत्येक तबके ने राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए आंदोलन किया, संघर्ष किया। सीएम योगी ने अयोध्या के श्री राम मंदिर आंदोलन को याद करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन दलों ने मंदिर निर्माण में हमेशा बाधा उत्पन्न की, यहाँ तक कि राम भक्तों पर गोलियां तक चलवाईं। कोई सोचता था अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाएगा? इस समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते थे, एयरपोर्ट के नाम पे गुमराह करते थे। आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे, इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। उनको यही बुरा लग रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने अयोध्या के कई इलाकों का नाम बदलने की बात कही। उन्होंने कहा कि अयोध्या तेजी से बदल रही है और यूपी के विकास में इसका योगदान सुनिश्चित हो गया है। लेकिन अयोध्या का सौभाग्य है कि अयोध्या ने प्रभु राम भी दिए, भरत भी दिए, लक्ष्मण भी दिए, शत्रुघ्न भी दिए। देश के अंदर हम जहां कहीं भी जाते हैं, पूरब में जाते हैं, पश्चिम में जाते हैं, उत्तर में, दक्षिण में, कहीं भी हम जाते हैं, अयोध्या की पहचान आज भी मौजूद है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अब भदरसा भरतनगर, भरतकुंड के नाम पर जाना जाएगा। वह नगर पंचायत उस रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने मसौदा सुचितागंज मार्ग के नहर पुल और सुचितागंज बाजार से शारदा सहायक नहर के दाई पटरी को
इसको भी इन्होंने सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव मांगा है। मैं उनसे प्रस्ताव लेकर के इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी सहमति देंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे जिससे यहां के अन्नदाता किसानों को लाभ होगा। सीएम योगी ने पूर्व की सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने अयोध्या में महापाप किया है। उन्होंने कहा कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ करवा पाएंगी? जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? सीएम योगी ने कार्यक्रम में आए हुए लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे और जन कल्याण प्रत्येक परिवार के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बने, यही डबल इंजन सरकार का संकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, द हो हल्ला।